सबको विनती करता हूँ कि किसानों का आंदोलन हमारी लाइफलाइन है, इन्हें जीवनदायी है। यदि इसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो जैसा अभी कोरोना में 10 रुपये की टैबलेट 50-50 हज़ार रुपये में बेच रहे थे, वैसी हमारी रोटी बिकी जाएगी। यदि किसानों का खात्मा होता है, किसानों की खेती पूंजीवादियों के हाथ में जाती है, तो आप लोगों को रोटी को तड़पना होगा। सर, जब इतना बड़ा संकट है, इतनी बड़ी समस्या है इन कानूनों से, तो जो लोग संसद में बैठे हैं या जो लोग नेता हैं, क्या उनको इस बात का पता नहीं है क्या सर? अभी बात हुई, विरोधी पक्ष नेता भी कभी सत्ता में थे, उनके भी मोदी के पास फाइलें है, और जो अभी चुन के आए वो तो ज़्यादातर क्रिमिनल है, धनवान है, और धनवान से हम अपेक्षा करेंगे? सब करोड़पति है, सब क्रिमिनल भी है, तो वो चुन के आना, वो समझते कि हम मालिक बन गए। इसलिए किसानों की तरफ और कष्ट करी, दिहाड़ी मजदूर हो, क्या किया 2014 से हम कोरोना के पीरियड का ले लो ना, करोड़ों लोग पैदल चल रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट को देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट जजेस रोने लगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ से मैटर लेने के लिए कुछ इंटरफेयर किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो होना ही था, और इसकी जड़ हम मैं अकेला हूँ भारत में बोलता हूँ, इसकी जड़ इस देश की जहरीली संघी विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा है। उनका कहना है, आप तिलक, सावरकर, गोलवलकर पढ़ेंगे, ये सिख लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं, और आप सब लोग 2 जून के रोटी के मालिक हकदार है, बस। तो क्या मोदी ने पहले आप सबको भिखारी किया, नोटबंदी करी, जीएसटी लाई। जीएसटी कौन भरता है? उद्योगपति नहीं भरता है, हम भरते हैं। लॉकडाउन किया, परदेशों ने लॉकडाउन किया, तो पहले उनके बैंक में पैसे डाले, जिनको घर में रहना था उनको। लेकिन सर, अगर इनसे उम्मीद नहीं की जाए तो फिर कैसे रास्ता, किससे उम्मीद की जाए, कैसे रास्ता निकलेगा? इसीलिए आज के सभी पार्टियां, सभी धर्म के नेता, पार्टी के नेता, सभी छुपे या सामने आने वाले मनुवादी है। मौला मौलवी भी मनुवादी है, मौला मौलवी के लिए भी संघ को जिंदा रहना उनको पसंद है। तो ये समाज को हमें एजुकेट करना होगा, और समाज के लिए मीडिया चाहिए, और मीडिया तो हमारे सुनता नहीं, गरीबों की सुनता नहीं। तो होगा नहीं, ऐसा नहीं, बदल होगा, ज़रूर होगा। ये काम आसान भी नहीं और डिफ़िकल्ट भी नहीं, लेकिन हमें डट से काम करना चाहिए। आपकी तो भविष्य, हमने तो जो भारत देखा, वो भारत आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भारत हमने देखा, एंजॉय किया, 2014 के पहले का भारत अभी फिर से खड़ा करना है ना, तो आगे 50 साल मेहनत करनी है। जितना मोदी ने बर्बाद किया है, कारपोरेट सेक्टर बर्बाद किया, बैंक बर्बाद किए, LIC बर्बाद करी, ऑयल कंपनियां बर्बाद करी, आखिरी बचा था किसान और किसानी। पर लोग तो भक्ति में लीन है ना सर, बर्बाद हो रहा तो होने दीजिए। हाँ, वही तो ये तो कब ना कब तो अभी झटका बैठेगा ना, अभी तो बैठने लगा ना। कोविड में बैठा ना, जब हजारों प्रेतें गंगा में बहती रही, तो झटका तो बैठा ना, बैठने लगा, बैठेगा। और ये आपको लगता है, लेकिन हर के बड़ी कांस्टेबल से बात करो, पुलिस ऑफिसर सर, ये जो संसद चल रही है जंतर मंतर पर किसानों की, इससे क्या फर्क पड़ेगा उस संसद पर? सुनिए, कुछ तो चल रहा है ना। हम आए तो बस में, तो पीछे आगे गाड़ी थी पुलिस की, कुछ तो चल रहा है। लोगों को पैसा मालूम नहीं ना, मीडिया तो कुछ देते ही नहीं, किसानों के आंदोलन का मीडिया तो कुछ देते ही नहीं ना। तो किसी ना किसी बहाने, अभी हम भी बम मारते रात दिन किसानों के लिए, तो हमारे बहुत लोग थोड़े सुनते। तो मतलब मीडिया में आने के लिए ये किया जा रहा है? हाँ, नहीं, मीडिया ने हलचल, देश को भी समझता है ना, देश को भी समझता है। अभी करेंगे क्या? जब देखो, मिलिट्री, किसान का एक लड़का मिलिट्री में, दूसरा लड़का पुलिस में, तीसरा लड़का खेती में है, देश कौन चलाता है? जो देश चलाते हैं उनको इस देश में कीमत नहीं है, उनको ही यहाँ पूछा जाता नहीं पूछा रहे। तो ये सब कभी ना कभी तो, अभी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी साले इतने बुद्धू है कि हम क्यों पढ़े, किसने पढ़ाया, ये भी इनको किसी ने पढ़ाया नहीं। कि हमारे देश में ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको पढ़ने को बंदी थी, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम है सर। तो
जिन्होंने हमको पढ़ाया उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए पढ़ाया, हम तो उनमें शामिल होते हैं। तो सर आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं सरकार कामयाब होती नजर आ रही है संयुक्त मोर्चे को तोड़ने में? नहीं, संयुक्त मोर्चे के नेता बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं। ये उनका ये जहरीली प्रचार है। किसानों का मोर्चा अभी टूट नहीं सकता, एक भी नेता बाहर नहीं जा सकता, जो जाएगा उसको लोग छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। सर हरियाणा में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसको कैसे देख रहे हो किसान आंदोलन? नहीं, हरियाणा में खराब है क्योंकि आपको नज़दीक है। यूपी में भी खराब है। यूपी में जो पंचायत के इलेक्शन हुए तो योगी को ब्लॉक के लोगों को जाने से रोकना क्यों पड़ा? नॉमिनेशन भरने को जाने से रोकना क्यों पड़ा? यदि योगी के वोटिंग थे उनके बाजू में थी तो ये हथकंडे अपनाने ये तो हर सरकार करते हैं ना, ये तो लठ का चुनाव होता है, आप भी जानते हैं सर। नहीं, इतना नहीं करते थे और अभी ये सब बाहर आ जाएगा। सर जो बीजेपी के जो विधायक हैं और नेता हैं हरियाणा और पंजाब में, उनके साथ में मारपीट हो रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में ये जो कार्रवाई हो रही है किसानों द्वारा? नहीं, अभी क्या हो गया है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ये सरकार दमन करती है, दबाव में है लोग, तो कभी न कभी वो दबाव कम होने वाला है ना। जब ये इतने दिन बैठने के बावजूद, 8 महीने बैठने के बावजूद जो सरकार पूछती नहीं, तो लोक प्रतिनिधि को तो लोग डांटेंगे ना, तो डांटते हैं। सर क्या करेंगे? सर आपका इतना अच्छा तजुर्बा है, आप जज भी रहे हैं, आपको नहीं लगता अब किसानों को एक पॉलिटिकल विंग बना लेनी चाहिए संयुक्त मोर्चे को? बिल्कुल बनानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा। मैं तो कहता हूँ कि 9.5 करोड़ किसानों को मोदी 2,000 रुपये देता है 3 महीने में, 2,000, 9.5 करोड़। हर एक के घर में 3 तो वोटिंग है कि नहीं? यानी हमारे 14 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ किसान के घर में 4 या 3 वोटिंग है, तो 42 करोड़ वोटिंग है हमारा। तो हम उनको जागरूक करने में सक्षम नहीं रहे ना। ये जो किसान नेताओं को मैं बोल रहा हूँ पहले दिन से कि हमें इनको सक्षम करना, इनको 1 एकड़ वाला हो, आधा एकड़ वाला हो तो किसान है ना वो, और उसको भी फर्क पड़ रहा है। ये जो कानून आएंगे तो आधा एकड़ वाला क्या खाएंगे? सर वजह क्या है? देश में 70% किसान हैं, किसानों की जनसंख्या, लेकिन सड़कों पे तो 50,000, 10,000, 20,000 ही नज़र आ रहे हैं ना सर। तो नहीं, बहुत अच्छी संख्या है। एक दूसरी बात ऐसी है कि रास्ते पर आने की ज़रूरत नहीं। सबके मन में क्या है आज, आप जब घूमेंगे ना, चंद लोग छोड़ के सब लोग किसान के सरकार के खिलाफ है। अभी मैं पुलिस से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, सब किसान सब खिलाफ बोलते हैं। सर राजनीति में आने से क्यों डरता है किसान? कहाँ, वो डरता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि हम राजनीति का नाम लेंगे तो ये आंदोलन ख़त्म किया जाएगा। हम गांधी के मार्ग से चल रहे हैं, तो ये आंदोलन ऐसा ही चलना चाहिए। लेकिन सर आप लोगों की जिस विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, आप तो पहले से कहते रहे हैं कि राजनीति में ही हर समस्या की चाबी है। लेकिन ये कब हो रहा है ना, फिर वो किसान राजनीति में न जाते हुए भी बीजेपी को हरा रहे ना, लगता है सर आपको बीजेपी हारेगी? बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में इतनी ताकत लगाने के बावजूद नहीं ना जीती, तमिलनाडु में नहीं जीती, महाराष्ट्र में भी नहीं जीती। वो सर वहाँ की परिस्थितियाँ और है ना, आप तो पूरे देश में घूमते हैं ना सर, यूपी के हालात तो दूसरे हैं ना सर। यूपी में भी बदल हो जाएगा। जो यूपी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल 2022 में, लेकिन योगी और मोदी का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ITO के आसपास बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। चुनाव जो कि यूपी में देश का नंबर 1 प्रदेश यूपी, तो यूपी एक ट्रेलर है लोकसभा के लिए, उनके तो असली तो लोकसभा है ना सर। 4 साल बेमिसाल 4 साल बेमिसाल जो होल्डिंग लगा रखे हैं, मालूम है सर। और उत्तर प्रदेश, अरे यही तो उनकी खासियत है ना, इनके इतने झूठे लोग दुनिया में नहीं पैदा हुए, इतने झूठे। शर्म आनी चाहिए। 4 साल बेमिसाल, जब शव भरे, गंगा शव वाहिनी बनी, रात को लड़की जला दी जाती है हाथरस में, हाथरस कांड भी। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, ये जानबूझ कर किया। देखो लिंचिंग करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और वो टीवी पे दिखाते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे, पेगासस की जो कुछ ऐसी जांच वगैरह चल रही है, किस तरह से देखते हैं? नाम आ रहे हैं। ये मोदी शाह लड़कियों की जांच करते थे गुजरात में, तो जासूसी तो इनके ब्लड में है। लेकिन आर्टिक्स की जांच नहीं किसी ने पुलवामा में। पुलवामा की जांच किसी करेंगे वो?
पुलवामा में जिनको अरेस्ट किया उनको तो छोड़ दिया। तो आप लोगों ने बिटवीन द लाइन रीड करना चाहिए ना कि पुलवामा में कुछ नहीं होता है। और भी कई है, ये जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, पठानकोट पर हमला हुआ, उरी पर हमला हुआ। अरे उरी में तो वो आतंकवादी पुलिस स्टेशन में छिपे थे, उनको अरेस्ट करके खटला उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए थी, उनको मार दिया। क्योंकि सब झूठ है, चल रहा है सब झूठ है।